ओम शांति। आज 19 मार्च 2024 है। बेफिक्र बनने के रोज बाबा हमें कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई नया पहलू और स्मृति दे रहे हैं। आज बाबा ने हमें मुरली के अंदर भी कैसे हम हमेशा मस्त रह सकते हैं, मज़े में मौज में रह सकते हैं, उसके लिए एक पॉइंट बताई है। बाबा ने कहा एकांत में चले जाओ। एकांत में चले जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ बाबा ने आज एक दवा भी दी है, जिस दवा से हमेशा हम निरोगी रह सकते हैं। रोग सिर्फ तन का नहीं होता, लेकिन चिंता भी मन का रोग है। तो बाबा ने निरोगी बनने के लिए दवा दी है हमें, याद की दवा। ऐसे ही बाबा आज अव्यक्त इशारों के अंदर हमें बेफिक्र रहने के लिए, मन के रोग से मुक्त रहने के लिए, मौज में रहने के लिए एक और पॉइंट दे रहे हैं। तो जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आए तो आप बेगमपुर में चले जाना। जहां ईश्वरीय फखुर है वहां फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो। क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह भी अच्छा। जैसे बाबा ने हमें त्रिलोकी नाथ बनाया है, हम तीनों लोकों में मन के द्वारा कभी भी चक्र लगा सकते हैं। जब एकांत का अनुभव करना है तो निराकारी अवस्था में परम धाम चले जाएं, बस मैं और बाबा। जब हल्केपन का अनुभव करना है, बाबा के साथ रमणीकता का अनुभव करना है, तो सूक्ष्म वतन में चले जाएं, फरिश्ता बन जाएं, शक्ति ले और शक्ति दे, बाबा के साथ रूह रिहान करें, अलग अलग प्रकार के नज़ारे बाबा के साथ अनुभव करें। जब कर्म करते हुए बाबा की मदद का अनुभव करना है तो साकार वतनवासी संगम युगी ब्राह्मण बन जाएं। ऐसे ही बाबा ने आज हमें एक नई जगह बताई है, जहाँ जाकर के हम रूहानी नशे में रह सकते हैं, फिक्र से फारिग हो सकते हैं, और वो स्थान है बेगमपुर। वास्तव में ये संगम युग ही हमारा बेगमपुर है, क्योंकि सतयुग में हमें गम और बेगम का ज्ञान नहीं, और इस समय संगम पर ही हम त्रिकालदर्शी हैं। जैसे बाबा ने आज इशारों में भी कहा कि जो त्रिकालदर्शी है उसे ये भी पता है पीछे क्या हुआ, जिस कारण से आज ये परिस्थितियां आई हैं, क्या गलती हुई जिन्हें अब नहीं दोहराना है। त्रिकालदर्शी को ये भी पता है कि आगे क्या आने वाला है, इसलिए वो पहले से ही निश्चिंत है। जैसे कल भी बाबा ने हमें बताया था आगे का कि हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए बेफिक्र रहना है। तो आज बाबा ने हमें मुरली के अंदर भी इशारा दिया एकांत में रहने का, बाबा की याद में रह करके निरोगी बनने का। तो अव्यक्त इशारों में भी बाबा आज हमें यही कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी बात आए इस साकार वतन की, तो तुरंत अपने संगम युगी ब्राह्मण स्मृति में आ जाएं, बेगमपुर में बाबा की याद से पहुंच जाएं, और जो बाबा के साथ के अनुभव हमें योग में हो रहे हैं या पहले भी हुए हैं, उन सभी अनुभवों को फिर से दोहराते रहें। तो ऐसे ही त्रिकालदर्शी बनने वाली आत्माएं योग के द्वारा सदा ही बेफिक्र रह सकती हैं। ओम शांति।